क्लास 8। नाउ कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर बेटा। प्रीवियस वीडियो में जो आप लोगों ने अभी स्टडी किया है उसी के आगे कंटिन्यू हो रहा है थर्ड वीडियो में। मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर है, मटेरियल्स। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है देखिए मेटल है सोडियम, ये तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम कि ये कोल्ड वाटर से भी बहुत तेजी से, कहना चाहिए विगरसली रिएक्शन करता है। और क्या बनाया इसने, देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक, मैग्नीशियम जो है ये सोडियम की तरह तो रिएक्टिव नहीं है, लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ तो नहीं करेगा। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसका ऑक्साइड बना, देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना और H2 हाइड्रोजन गैस यहां भी रिलीज हुई। ठीक है, फिलहाल आप लोग सोचते होंगे बेटा कि यहाँ पे 2 आया है क्या नहीं है। फिलहाल आप लोग इसको लर्न करिए, ये भी बताया जाएगा कि क्यों नंबर्स आगे लिखने पड़ते हैं रिएक्शन में आपको। ठीक है, अब कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं और ना ही हॉट वाटर से। इवन स्टीम में और ज्यादा टेम्परेचर होता है हॉट वाटर की तुलना में, उससे भी नहीं रिएक्शन करती हैं। जैसे टिन, लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे स्टीम। ठीक, ये तो मेटल्स की बात हो गई। कंक्लूजन क्या निकला कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो भाई कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, जो थोड़े कम रिएक्टिव हैं वो हॉट वाटर से करते हैं, और जो रिएक्टिव बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है, वो वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ H2O। भाई मेटल्स का तो ठीक है कई कैटेगरी हो गई, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। नॉन मेटल्स H2O से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं कि नहीं? तो नॉन मेटल्स H2O से रिएक्शन नहीं करते, वाटर से रिएक्शन नहीं करते। चलिए बात खत्म हुई। एक नॉन मेटल मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी, इसलिए जैसे कि सोडियम की बात हम लोग पहले किए थे मेटल्स में कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम लोग उसको केरोसिन में करके रखते हैं। ऐसे ही फास्फोरस जो है, इसको यदि एटमॉस्फेयर की एयर मिल जाती है और एयर में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत कम ही टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन कर लेता है, जलने लगता है। तो इसलिए फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। ठीक है, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि ऑक्सीजन यदि इसको मिल जाएगी तो तुरंत उसके साथ ये रिएक्शन करके जलने लगेगा। इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जले ना, इसलिए इसको हम लोग H2O में यानी पानी में स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, now the next topic is reaction of metals with dilute acids। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो वर्ड्स में हम लोगों ने बता दिया कि मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड में हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कर रहा है तो मेटल क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब इसमें आप समझिए, देखिए ये मेटल हो गया आपका सोडियम। ठीक, सोडियम रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या बना, मेटल का क्लोराइड,
मेटल क्या है यहाँ पे? सोडियम। तो सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन रिलीज हुई। अब इसमें एक छोटी सी बात है, समझिएगा। देखिए, ये सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ध्यान से सुनो बात को बेटा। ये सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा करके उनकी जगह खुद ले ली। देखिए, HCl की जगह H हट के क्या हो गया? NaCl, और हाइड्रोजन को हटा दिया, जो कि गैस फॉर्म में रिलीज हो गया। फिर समझिए नेक्स्ट रिएक्शन में। देखिए, आयरन है। आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इस आयरन ने क्या किया कि यहां से हाइड्रोजन को भगा दिया और इनकी जगह खुद ले ली। देखिए, Fe आ गया Cl के साथ, FeCl, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो ये जितने भी केस हैं सब में क्या है कि ये जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसीलिए इन मेटल्स ने हाइड्रोजन को यहां से हटाया और हाइड्रोजन के प्लेस पर खुद आ गए और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रिलीज हो गए। ठीक, ये रिएक्शन हुआ। लेकिन अब जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे वो एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे। देखिए, एसिड का मतलब उसमें H आयन होना है, तो हाइड्रोजन, H आयन मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ही हटाने की बात हो रही है तभी रिएक्शन होगा। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स होंगे जैसे कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो होंगे वो तो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को तो हटा नहीं पाएंगे, इसलिए फिर ये लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे ही नहीं। ठीक ना। अब आइए नॉन मेटल्स। तो बेटा नॉन मेटल्स के साथ भी वही तमाशा है, वो लोग भी कम रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन की तुलना में, इसलिए कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। अब आइए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसेस। ठीक है, तो मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। कुछ मेटल्स जो है जो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कुछ मेटल्स स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी जानकारी इसमें आपको लेनी है, बहुत डिटेल आपको अभी नहीं जाना है, हायर क्लासेस में जाएंगे आप। और एक चीज और इसी लगे बता दूं कि नॉन मेटल्स जब बेस के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो रिएक्शन भी काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, पता चलता है कई प्रोडक्ट बन गए, तो वो भी अभी आपके सिलेबस में बेटा नहीं है। ठीक है, तो जितना है उतना मैं बता रहा हूं। ओके, नाउ क्लासेस नेक्स्ट टॉपिक बेटा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, समझेंगे अपने से रिएक्शन बना लेंगे। देखिए, यहां पर एक रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, सिंबल को पहचानिए आप लोग। Fe मीन्स आयरन है, Cu कॉपर है, SO4 सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, दैट इज आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन कैसे हुआ है इसको समझिए। ऐसे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि Fe ने Cu को हटा के Cu का प्लेस ले लिया, Fe यहां पे आ गया। ठीक, यहां पे Fe आ गया तो FeSO4 बन गया और Cu को हटा दिया। क्यों हटाया समझिए इस चीज को। यहां पे Fe ने Cu को हटाया है, क्यों? क्योंकि Fe ज्यादा, देखो जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपने कंपैरिजन में जो कम स्ट्रॉन्ग है उसको हटाएगा।
स्ट्रॉन्ग मैन वीक मैन को आसानी से पुश करके हटा सकता है ना। जो बलवान रहेगा वो कमजोर को धक्का देके हटा सकता है ना। यही चीज है यहाँ पे। ऐसी ज्यादा रिएक्टिव है। इसके लिए अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है। तो देखिए इसके लिए एक सीरीज बनाई गई है केमिस्ट्री में, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऊपर हैं, और जैसे जैसे आप लिस्ट में नीचे आते जा रहे हैं रिएक्टिविटी घटती जा रही है, ठीक है। जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम उससे कम रिएक्टिव, बेरियम उससे कम रिएक्टिव, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। देखा जाए आयरन कहाँ है, कॉपर कहाँ है। आयरन देखिए आपका यहाँ है और कॉपर यहाँ है। आयरन इस सीरीज में ऊपर है ना, तो आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया। देखिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया और उसका प्लेस को ले लिया। नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए बेटा, H2Mg जो है मैग्नीशियम में H2SO4 से रिएक्शन किया है, ठीक है। तो क्या हुआ क्या है यहाँ पर, Mg ने H2 को हटा दिया और खुद SO4 के साथ आ गया, ठीक। तो क्यों ऐसा हुआ भाई, देखिए लिस्ट में देखिए तो मैग्नीशियम यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर है। मैग्नीशियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है ना, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, इसीलिए मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया। देखिए मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन की प्लेस खुद ले ली। यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बना और ये हाइड्रोजन को भगा दिया, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। अभी इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए बेटा इस एक्सपेरिमेंट से भी थोड़ा क्लियर होगा आपको ना, और बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट को सुनिए और समझिए। और फिर मैं बता दूं टीचर का बोला हुआ हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, कब वो काम आ जाए लाइफ में कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी हम लोग बेटा आप लोग को वीडियो भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए उन चीजों को, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या किया है हम लोगों ने, ये एक टेस्ट ट्यूब ले लिया पहले, ठीक। हालांकि फिगर दोनों मैंने बनाया, पहले एक समझिए। एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब में देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दिया गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें एक आयरन नेल डाला गया है, लोहे की कील, ठीक है, देख रहे हो ना। और कुछ समय तक आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डुबा करके नेल को इसमें डुबा के आप रहने दीजिए। और बुक में तो आपके कम टाइमिंग दिया है, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि आप 5-6 घंटे रहने दीजिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। आप ये देखेंगे कि इस आयरन नेल के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो गया है, कुछ जम गया है, और वो कॉपर जमा होता है। क्यों कॉपर इस पर डिपॉजिट हो गया। अब आइए आप एक्टिविटी सीरीज पर, दो चीजों को ढूंढिए इसमें आप, किसको आयरन का सिंबल है Fe, आयरन का सिंबल Fe। अब Fe और Cu इसमें ढूंढिए कहाँ है, देखिए आयरन और कॉपर। देखिए आयरन यहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर है आयरन और हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर। आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन उसने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया। मैंने कहा था जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो कम स्ट्रांग को हटा देगा। ऐसा लाइफ में भी होता है बेटा, इन जनरल चारों तरफ ऐसी बातें होती हैं
मतलब ये तो नहीं कह सकती 100%, लेकिन फिर भी 90% होता है कि जो थोड़ा मजबूत लोग होते हैं वो कमजोर लोगों को हटाते हैं। तो वही बात यहाँ है, ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। तो इन्होंने क्या किया है कि कम रिएक्टिव कॉपर को इस सॉल्यूशन में से हटा दिया और वो कॉपर आके इन्हीं के ऊपर डिपॉजिट हो गया। इससे क्या प्रूव हुआ, क्या प्रमाणित हुआ, क्या साबित हुआ कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। देखिए आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर की कंपैरिजन में। अब आइए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसी से रिलेटेड, इसके सेकंड, इस एक्सपेरिमेंट का कह लीजिए सेकंड पार्ट है ये। अब इसमें भी आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक, उसमें आप एक कॉपर वायर डाल दीजिए, कॉपर वायर, तांबे का तार, और सॉल्यूशन अब यहां क्या लेंगे, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी आप बोल सकते हैं। अभी मान लीजिए बहुत हायर क्लास आपका नहीं है, लेकिन आयरन के लिए मैंने वर्ड यूज किया फेरस सल्फेट, ठीक है। इसमें हमने कॉपर वायर डाला है, कुछ घंटे आप छोड़ दीजिए इसको भी। उसके बाद आप चेक करिए, आप ये देखेंगे कि कॉपर वायर पर कोई भी डिपोजिशन नहीं है, ठीक है, कॉपर पर कोई भी डिपोजिशन नहीं है। क्या इसका मतलब निकला? अब चलिए कॉपर और आयरन फिर से यहां चेक करिए, ये आयरन, ये कॉपर, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन। कम रिएक्टिव कॉपर। तो कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, इसलिए कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को हटा नहीं पाया। फिर से सुनिएगा, कॉपर जो है, देखिए कॉपर कम रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। कॉपर कम रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को हटा नहीं पाया, इसीलिए कॉपर वायर पे कोई डिपोजिशन नहीं हुआ। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटा करके उसका प्लेस ले लेता है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसके बाद बेटा आपकी बुक में मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस हैं, ठीक है, क्या इसका यूज है? तो देखिए जैसे मेटल्स हैं तो कुछ तो यूज आप जानते हैं, जैसे कॉपर या एल्युमिनियम के वायर खींचे जा सकते हैं, खींचे भी जाते हैं, हालांकि ज्यादा करके हम लोग कॉपर वायर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के भी वायर खींचे जा सकते हैं। और मेटल्स में देखिए यूटेंसिल्स बनते हैं मेटल्स के, और मेटल से देखिए ऑर्नामेंट्स, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। या फिर आप देखते हो एरोप्लेन वगैरह देखते हो, इसके भी पार्ट्स बनते हैं, तमाम चीजें मेटल। तो थोड़ा सा मैं सेल्फ स्टडी के लिए भी छोड़ दूं, हालांकि मैं आइडिया दे रही हूँ, ये सब मेटल का यूज होता है बेटा। अच्छा, इसके अलावा जैसे जिंक है तो आयरन वगैरह पर उसकी परत चढ़ाई जाती है ताकि उसकी रस्टिंग ना हो, गैल्वेनाइजेशन नाम देते हैं। निकल क्रोमियम चढ़ाया जाता है, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम देते हैं। तो ये सब भी यूज है। एलॉय बनाने के काम में भी आता है मेटल्स, तो तमाम यूज है, कुछ स्टडी करिएगा। थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में आइए। जैसे नॉन मेटल्स में जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा, और फिर अमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर बनाना है या NH4OH बनाना है, तमाम चीजें बनेगी उससे। इसके अलावा ये जैसे सिलिकॉन है तो ये आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आ जाता है। इसके अलावा जैसे फास्फोरस है तो फायर क्रैकर्स बनाने काम आता है। सल्फर है, मैग्नेटिक बनती है, इस तरह से तमाम यूजेस है। थोड़ा सा आपको ऊपर छोड़ रही हूँ, आपकी बुक में लास्ट टॉपिक यही है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ हमने बता भी दिया और कुछ खुद स्टडी करिएगा बेटा। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में आई थिंक 3 वीडियोस बने हैं, तीनों को एक लाइन से बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा बेटा।
हम लोग मिल नहीं पा रहे, लेकिन पूरे मन से आपको पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, तो खूब प्रेम से देखिएगा ताकि चैप्टर आपको समझ में आ जाए। ओके बेटा, थैंक यू।